हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथटेक विद आशीष। आज की वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपको एक एरर मिलता है तो वो एक रेड कलर में शो करता है। जैसे रेफरेंस एरर हो जाए, सिंटैक्स एरर हो जाए, यूआरएल एरर हो जाए या टाइप एरर हो जाए, ऐसे बहुत से एरर होते हैं जो आपको कंसोल पे दिखाई देता है। तो इन एरर को हैंडल करने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है टाइप एंड कैच ब्लॉक। ठीक है। ये जो टाइप एंड कैच ब्लॉक होता है, इसके थ्रू हम किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे दो मेजर टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। ये जो दो मेजर एरर होते हैं, ये हमारे सिंटैक्स एरर होते हैं और रन टाइम एरर होते हैं। और इन्हीं दो एरर्स के अंदर हमारे सभी एरर्स कंसीडर्ड हो जाते हैं। जैसे आपके टाइप एरर हो जाए, यूआरएल एरर हो जाए, इवैल एरर हो जाए या रेफरेंस एरर हो जाए, ये इन्हीं सिंटैक्स या रन टाइम एरर के अंदर ही आते हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम एरर से रिलेटेड डिटेल्स में समझेंगे कि एरर क्या होता है। बट इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही एरर्स को लेके चलते हैं, एक हमारे सिंटैक्स एरर और एक हमारा रन टाइम एरर। और ये जो हमारा रन टाइम एरर होता है ना, यही हमारा होता है एक्सेप्शंस। ठीक है। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो उस टाइम में जो हमें एरर रिटर्न करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। तो अगर हम बात करें सिंटैक्स एरर की, तो सिंटैक्स एरर हम उसे बोलते हैं जो हमारे सिंटैक्स से रिलेटेड इशू हो। जैसे कि हमने कंसोल लॉग सही से नहीं लिखा हो, या हमने कहीं पैरेंथेसिस लिखना भूल गए हो, या हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो। ठीक है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो एरर हमें मिलता है, उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। राइट। बट अगर हम बात करें रन टाइम एरर की, रन टाइम एरर का मतलब होता है आपका कोड तो ठीक है, बट जब एग्जीक्यूट होता है, दैट मीन जब रन होता है, तो उसमें जो इश्यूज मिलते हैं उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। और वो कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आपने इनवैलिड फंक्शंस कॉल किया हो, या आपने कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट किया हुआ हो, या आप गलत मेथड कॉल कर रहे हो। ठीक है। तो ऐसे बहुत से जो एरर मिलते हैं रन टाइम, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं एरर्स को हैंडल करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट क्या प्रोवाइड करता है? ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट। ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट ब्लॉक की, तो जो ट्राई का ब्लॉक होता है, इसके अंदर हम अपने लिखते हैं कोड को, दैट मीन्स लॉजिक को। और इस लॉजिक में अगर कोई हमें एरर मिलता है, तो वो कौन हैंडल करता है? वो कैच हैंडल करता है। मतलब ट्राई बॉडी के अंदर आप अपने लॉजिक कोड को लिखोगे, और कैच के अंदर जो बॉडी में एरर मिलेगा उसको हम कैच में हैंडल करेंगे। तो आपको यहाँ पे ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट का सिंटैक्स दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जावास्क्रिप्ट हमें दो कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है, एक ट्राई और दूसरा कैच। ठीक है। इस ट्राई ब्लॉक में हम अपने कोड को लिखेंगे, और इस कैच ब्लॉक में हम उस एरर को हैंडल करेंगे जो हमें ट्राई ब्लॉक में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने कंसोल पर चलते हैं, और वहां पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्राई एंड कैच में हम कैसे अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं। राइट। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, लेफ्ट साइड पे हम अपने कोड लिखेंगे, और राइट साइड पे हम जो एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, वो हमें दिखाई देगा। दैट मीन्स उसका रिजल्ट। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग ए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, ए को मैं प्रिंट तो करा रहा हूँ, बट मैंने डिक्लेयर नहीं किया, और न ही मैंने डिक्लेयर किया है, और न ही मैंने उसमें वैल्यू असाइन की है। तो इसमें मुझे क्या एरर मिलता है? इसमें मुझे रेफरेंस एरर मिलेगा, और ये देगा ए इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन मैंने उसे डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ है। और ये एरर एक रेड कलर में प्रिंट करता है। ठीक है। जैसे अभी आपको मैं कंसोल पे दिखाता हूँ, मैंने इसको सेव किया, तो आपको यहाँ क्या मिला? यहाँ पे रेफरेंस एरर मिला, और ए इज नॉट डिफाइंड, ये आपको एरर मिल गया। राइट। बट अगर इसी एरर को आपको हैंडल करना हो, तो आप कैसे करोगे? ट्राई एंड कैच के थ्रू करोगे। ठीक है। तो ट्राई एंड कैच का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई, ये ट्राई एंड कैच का स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, ये ट्राई का ब्लॉक है, और ये हमारा कैच का ब्लॉक है। ठीक है। मैंने आपको बताया था ट्राई ब्लॉक पे हम अपना कोड लिखते हैं, और कैच ब्लॉक में हम उस एरर को हैंडल करते हैं, अगर हमें ट्राई ब्लॉक में मिला तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे मुझे एक एरर मिल रहा है, वो एरर हमारा रेड कलर का है। बट अब इसी एरर को मुझे हैंडल करना है, मैं ये चाहता हूं मुझे ये एरर शो ही ना करे, मैं इसको किसी ब्लॉक में हैंडल कर लूं। क्योंकि आपको पता है, अगर जावा स्क्रिप्ट ब्रेक हो गया, ठीक है, तो अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड नहीं करता, वो आपको उसी टाइम पे ही एरर रिटर्न कर देगा, और कहेगा कि आप इसे फिक्स करो, तब हम जाके अपना नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको फोर्सफुली उसको क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। बट आप ये चाहते हो नहीं, जो मुझे एरर आए मैं उसको अपने ब्लॉक में ही फिक्स कर लूं, दैट मीन्स उस ब्लॉक में ही मैं हैंडल कर लूं, और मेरा रन टाइम पे कोई इश्यू ना हो, मैं उस चीज को हैंडल कर लूं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं ट्राई एंड कैच। तो अगर मैं इस कंसोल लॉग को कट करता हूं, और मैंने क्या किया, इसमें
पेस्ट कर दिया ट्राई ब्लॉक के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा तो आप अब यहाँ पे देखोगे ये एरर गायब हो जाएगी, आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेव किया, आप ये देखो क्या हुआ, एरर गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि मैंने ट्राई में लिख दिया ना। ट्राई का मतलब ही हो गया कि मैंने कोड को इसमें लिख दिया है, और इसमें लिखने के बाद वो एरर गायब हो जाता है, वो आपको एरर मिलेगा ही नहीं और आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको नेक्स्ट लाइन दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग इक्वल टू 4, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू 4 मिल गया, राइट। बट अगर मैं इसी चीज को यहाँ कमेंट करता हूँ और मैं इस लाइन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और फिर सेव किया, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको यहाँ पे एक एरर मिला, बट ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चला। तो अगर आपने ट्राई कैच यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है और आपके पहले लाइन पे ही कोड ब्रेक हो गया, तो आपके जितने भी लाइंस कोड होंगे वो रन नहीं करेंगे। वो ये कहेगा सबसे पहले आप उस एरर को फिक्स करो, ठीक है। बट ट्राई एंड कैच क्या करता है, ट्राई कैच ऐसा नहीं करता। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल में मैंने इसको कमेंट किया और यहाँ पे अनकमेंट किया, आप ये देखोगे इस ट्राई के अंदर मैंने सेम वही कंसोल लिखा हुआ है जो हमें एरर मिल रहा था, और मैंने यहाँ पे सेव किया, बट यहाँ पे एरर नहीं मिला, ये लाइन मुझे एग्जीक्यूट करके दे दिया, ठीक है। तो यही होता है ट्राई एंड कैच का एडवांटेजेस, ठीक है। बट ऐसा नहीं है ना कि मैं इस एरर को हैंडल नहीं करूंगा, मुझे इस एरर को भी हैंडल करना पड़ेगा और मुझे दिखाना पड़ेगा कि इस एरर से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सकता है मैं इस एरर को इग्नोर कर दूं, हो सकता है मैं इस एरर पे कुछ और लॉजिक लगा दूं। तो ये एरर किसके अंदर हैंडल होगा, ये एरर हैंडल होगा हमारे कैच ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे एरर मैसेज दिखाने के लिए प्रिंट कर दिया, एरर एक मैसेज दे दिया और यहाँ पे लिख दिया एरर, ठीक है। ये एरर वही पैरामीटर है जो मुझे कैच मेथड के अंदर मिल रहा। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा तो आपको क्या मिला, यहाँ आपको एरर मिला, ठीक है। ये एरर क्या है, ये आपको एरर दिख रहा होगा ब्लैक कलर में आ रहा है, दैट मींस आपने इस एरर को हैंडल कर लिया है। ये एरर आपके कोड को कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा। ये नेक्स्ट लाइन मेरी फिर भी रन हो रही है जबकि मैं यहाँ पे एक एरर भी गेट कर रहा हूँ उसके बावजूद भी, क्योंकि आपने यहाँ पे कैच के अंदर इस एरर को हैंडल कर लिया है। और ये एरर आपको इसलिए प्रिंट करा कि आपने कंसोल लगाया, आप ये देखना चाहते हो कि ये एरर किस टाइप का, ये रेफरेंस टाइप का हो सकता हो। आप इस एरर पे कुछ कंडीशन लगा दो कि अगर मेरा एरर मुझे मिल रहा है तो आप एक नेक्स्ट मेथड कॉल कर लो। ऐसे बहुत से लॉजिक हो सकते हैं डेवलपर के, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्राई एंड कैच की नीड हमें क्यों पड़ी। अगर आप एक सिंपल लाइन में समझो तो ट्राई एंड कैच का मतलब ये होता है कि हम अपने एरर को, हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारा प्रोग्राम रन टाइम पे कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा प्रोग्राम, और इस एग्जांपल से हम अच्छे से समझ चुके हैं कि हम ट्राई एंड कैच को कैसे लिख सकते हैं विद इन जावा स्क्रिप्ट। तो ये बात रही हमारी ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट की। अब हम बात करते हैं एक और स्टेटमेंट की, वो है हमारा स्टेटमेंट फाइनली। अगर इस फाइनली स्टेटमेंट को हम आसान तरीकों से समझे तो ये फाइनली स्टेटमेंट ये कहता है कि मैं आपके ट्राई एंड कैच मेथड पे डिपेंड नहीं हूं। आप कोई एरर दो या नहीं दो, आप कोई एरर हैंडल करो या मत करो, मैं एग्जीक्यूट करूंगा ही करूंगा। दैट मीन्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। आपका फाइनली स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वजह से हमारा फाइनली स्टेटमेंट लाया गया था कि अगर कोई भी एरर मिल जाए, चाहे आप एक्सेप्शन हैंडल करो या ना करो, बट फिर भी हमें उस कंडीशन को चलाना है, तो हम फाइनली स्टेटमेंट में अपने मेथड, अपने लॉजिक को लिख सकते हैं, राइट। तो अगर मैं आपको फाइनली स्टेटमेंट का सिंटैक्स दिखाऊं तो मैंने क्या किया, इस कोड को डिलीट किया और मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई एंड कैच, राइट। ये हमारा हो गया ट्राई ब्लॉक, नेक्स्ट हो गया हमारा कैच ब्लॉक, और थर्ड हमारा हो गया फाइनली ब्लॉक। ये हमारा हो गया फाइनली ब्लॉक, राइट दोस्तों। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक हमारा ट्राई ब्लॉक है, दूसरा हमारा कैच ब्लॉक है, और थर्ड हमारा फाइनली ब्लॉक है। मैंने आपको ये बताया कि फाइनली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसको ट्राई एंड कैच से कोई लेना देना नहीं है कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट मैं तो करूंगा, ठीक है। ये फाइनली बोलता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैं ए की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने ए को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एरर को हैंडल कर लिया, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग एरर, मैसेज प्रिंट कर देते हैं एरर, और यहाँ पे एरर को शो कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, मैंने आप लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देता हूँ आई एम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे मुझे एक एरर मिला, उस एरर को मैंने कैच ब्लॉक में हैंडल किया, फिर भी मेरा फाइनली चल गया, राइट। अगर मैं इस कोड के यहाँ पे कमेंट भी कर दूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लिख रहा, फिर इसको मैं यहाँ पे रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे फिर भी मुझे यहाँ पे एक आउटपुट मिलेगा, आई एम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड।
तो ये होता है हमारा फाइनली। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि फाइनली मेथड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये बात रही हमारी ट्राई, कैच एंड फाइनली का। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड है उसको मैं सेट टाइम इंटरवल के अंदर रन कराना चाहता हूँ। दैट मीन्स कोई भी इंटरवल में यूज करूँ, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, कोई भी टाइम पीरियड का जो भी मेरे पास मेथड हो, ठीक है, उस मेथड के अंदर मैं अपने ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सेट टाइम आउट। मैंने यहाँ पे यूज किया सेट टाइम आउट और एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और उस फंक्शन की बॉडी क्रिएट की, और मैंने क्या किया, इस फंक्शन का इंटरवल पास कर दिया 5 सेकेंड। उसके बाद इस कंसोल लॉग ए की वैल्यू मैंने क्या की, यहाँ पे पेस्ट कर दी कट करके, और यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू प्रोवाइड कर दी इक्वल टू 5, ओ सॉरी, इक्वल टू 5, राइट। और यहाँ से मैं फाइनली मेथड को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब इसका काम मुझे नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे कोड दिख रहा होगा, मेरे पास एक ट्राई ब्लॉक है, एक कैच ब्लॉक है। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने यूज किया हुआ सेट टाइम आउट, राइट, जैसे आपको दिख रहा है। और इसके अंदर मैंने क्या यूज किया, एक कंसोल लॉग यूज किया हुआ है, और उस कंसोल लॉग में मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू को 5 असाइन कर दी है। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेव करूंगा तो आप ये देखोगे कि 1 सेकेंड बाद मुझे इसका आउटपुट प्रिंट करेगा 5। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, 1 सेकेंड बाद मेरे पास आउटपुट है 5। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा सेट टाइम आउट। बट अब मैं आपको इसका डिसएडवांटेज बताता हूं कि अगर आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर सेट टाइम आउट यूज कर रखा हुआ है या कोई भी इंटरवल मेथड यूज कर रखा हुआ है, तो वो इश्यू क्या क्रिएट करता है। जैसे कि अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूं और मैं प्रिंट कराना चाहता हूं अब कंसोल लॉग ए, दैट मीन्स आप यहाँ पे ये देख रहे होगे ए अभी अनडिक्लेयर है, दैट मीन्स ए को मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूं, तो आपको जैसे पता है ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, एरर करेगा, और ऑलरेडी मैंने कैच में उस एरर को हैंडल कर रखा है। तो मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे मुझे कोई भी एक एरर हैंडल नहीं मिल रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे मुझे एक एरर रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे आप देखोगे मैंने इस एरर को हैंडल किया हुआ, फिर भी एरर क्यों रिटर्न कर रहा। वो इस वजह से रिटर्न कर रहा क्योंकि ट्राई एंड कैच ये बोलता है कि ट्राई मेथड के अंदर आप कभी भी सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल या कोई भी इंटरवल डिपेंडेंट मेथड यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यूज किया है तो उसके बाद अगर आपका कोड ब्रेक हो जाता है तो कैच उसको हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस चीज को फिक्स करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि अभी मैंने सेट टाइम आउट को ट्राई के अंदर यूज किया हुआ है। अगर आप चाहते हो ये फिक्स हो जाए इशू, तो आप क्या करोगे, सेट टाइम आउट के अंदर आप ट्राई एंड कैच को यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने क्या किया, इस कोड को कमेंट कर दिया जो आपको बेटर वे में एग्जांपल समझ में आ सके। मैंने यहाँ पे लिखा सेट टाइम आउट, राइट, मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, राइट, और मैंने इसको बना दिया सेट टाइम आउट का फंक्शन, और मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया 1 सेकेंड इसका इंटरवल। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इस कंसोल को प्रिंट करूंगा तो आपको पता है मुझे वो एरर देगा, राइट। ये देखिए मैंने सेव किया और 1 सेकेंड बाद मुझे वो एरर रिटर्न कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ इस एरर को हैंडल कर लूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राई एंड कैच मेथड, राइट। इस ट्राई एंड कैच मेथड के अंदर मैंने इस लाइन को पेस्ट कर दिया, और आप देखो जैसे ही मैंने सेव किया आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैच लगा रखा है, दैट मीन्स मैंने उस एरर को यहाँ पे कैच कर लिया है, राइट। और ये यहाँ पे एरर कैच हो चुका है, दैट मीन्स ये जो एग्जीक्यूशन था उस चीज को हमने हैंडल कर लिया है। और अगर मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ सेम लाइन को, तो अब आप यहाँ पे देखोगे वो मुझे एरर मिलेगा, बट वो किस फेज में मिलेगा, वो हैंडल फेज में मिलेगा। ये देखो क्या मिला, 1 सेकेंड बाद ये मिल गया मुझे एरर, बट वो हैंडल्ड, ये एज एक कॉन्टेक्स्ट में प्रिंट करा लिया, मुझे यहाँ पे एरर देखना है कि वो एरर कैसा है। ठीक है, बट इस केस में वो हैंडल नहीं हो रहा था क्योंकि हमने सेट टाइम आउट को ट्राई ब्लॉक के अंदर यूज कर रखा है, राइट। और यहाँ पे हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक को किसके अंदर यूज कर रखा है, सेट टाइम आउट के अंदर यूज कर रखा है। इस वजह से हमारा जो एरर है वो हैंडल हो गया। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था सेट टाइम आउट के साथ, बट ट्राई एंड कैच इसको भी आसानी से फिक्स कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्राई क्या करता है, कैच क्या करता है, और फाइनली क्या करता है, और लास्ट में आप सेट टाइम आउट को कैसे मैनेज कर सकते हो विद द ट्राई एंड कैच के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये बात रही हमारी ट्राई, कैच एंड फाइनली स्टेटमेंट की। बट अगर मैं आपसे एक और स्टेटमेंट की बात करूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावा स्क्रिप्ट की, ठीक है, तो वो हमारा मेथड होता है थ्रो। ठीक है, ये थ्रो का मतलब ही आप समझ रहे होगे, किसी चीज को फेंक देना, थ्रो मतलब ही होता है फेंकना। ठीक है दोस्तों,
तो ये थ्रो करता क्या है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे इस कोड में देख रहे होगे, इस ट्राई के अंदर हमने कंसोल लॉग तो प्रिंट किया हुआ है और कैच के अंदर हैंडल कर लिया है, बट अब मैं चाहता हूं कि मुझे वो एरर थ्रो कर दे। अगर मुझे ये एरर मिलता है तो मुझे एरर थ्रो करे, कहां से, उस ट्राई ब्लॉक से थ्रो करे, और मैं उसको कहां पे कैच कर लूं, उस कैच ब्लॉक के अंदर, उस कैच स्टेटमेंट से मैं उसको हैंडल कर लूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सिंपल से कोड को लेता हूँ और इस पूरे कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ट्राई एंड कैच का ब्लॉक है। तो अगर मैं बात करूं सिंटेक्स की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सिंटेक्स होता है वो सेम ट्राई एंड कैच का होता है, बस इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम यूज कर लेते हैं थ्रो, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया थ्रो। ठीक है, और हमने यहाँ पे कोई एरर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ये देख रहे होगे, मैंने इस ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो को यूज किया हुआ है, और मैंने भी आपको बताया थ्रो करता क्या है। ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी अगर उसको एरर मिलेगा तो वो क्या करेगा, थ्रो कर देगा कैच ब्लॉक के अंदर। राइट, तो अगर मैं इस कोड को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे कैच ब्लॉक क्या करता है, थ्रो के एरर को हैंडल कर लेता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे थे, मैं भी आपको दिखाता हूँ डिफरेंट। मैंने यहाँ पे क्या किया, थ्रो को कमेंट किया और इस पे मैं आपको कंसोल करता हूँ, तो आपको ये मिलता है, एरर रेफरेंस इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे जो ए है वो हमारे जो एरर रिटर्न करता है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ, इस कोड को कमेंट करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ मैं इस एरर को बदल दूं। मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग डिफरेंट एरर दूं जो यूजर फ्रेंडली हो, जो आपको ये बता सके वो स्पेसिफिक एरर क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, थ्रो। और मैंने यहाँ पे किया थ्रो, मैंने यहाँ पे यूज किया न्यू एरर। यहाँ पे जो एरर है वो एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस एरर में एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया, वो मैसेज हमारा ए इज नॉट अ डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ए को कमेंट कर रखा है, फिर भी मैं एक एरर पास करूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आपने थ्रो के थ्रू कोई एरर पास किया हुआ है तो कैच उसको कैसे हैंडल करता है। मैंने इसको सेव किया और आपको यहाँ क्या मिल गया, ए इज नॉट अ डिफाइंड। ठीक है, बट वो किस फॉर्म में, वो एरर के फॉर्म में। आपको यहाँ पे एरर ही दिख रहा है क्योंकि मैंने क्या पास किया है, एक एरर टाइप पास किया हुआ है, एक एरर कंस्ट्रक्टर पास किया हुआ है। ऐसे मल्टीपल टाइप्स के एरर होते हैं जो आप इस थ्रो में पास कर सकते हो। जैसे रेफरेंस एरर होता है, टाइप एरर होता है, यूआरएल एरर होता है, इवैल एरर होता है। ऐसे बहुत से हमें जो होता है थ्रो मेथड प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू हम एक स्पेसिफिक मैसेज या एक स्पेसिफिक एरर शो करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम थ्रो को और अच्छे से समझते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को डिलीट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं एक नंबर दे देता हूँ, हाईएस्ट नंबर, कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू 40। राइट, अब मैं यहाँ पे एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक बनाऊंगा और उसके साथ मैं एक फाइनली भी बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट एग्जांपल है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे यूज किया ट्राई कैच, एंड यहाँ पे मैंने भी बना लिया फाइनली। ठीक है, मैं इस फाइनली मेथड के अंदर एक मैसेज पास कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। अब मैं इस ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ कंडीशंस लगाऊंगा और उस कंडीशन को वैलिडेट करूंगा। ठीक है, तो मैंने यूज किया इफ। इफ के अंदर मैंने लिखा नंबर इज ग्रेटर देन 50 हो, तो अगर 50 है तो मुझे ये प्रिंट करे, और अगर नहीं है तो कुछ और प्रिंट करे। राइट, ये हमारा नॉर्मल सा एक छोटा सा कंडीशन है। तो मैंने क्या किया, इस इफ के अंदर मैंने कंसोल प्रिंट कर दिया, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने इसके अंदर डाल दिया नंबर इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर इज ग्रेटर देन 50। वो कब, जब हमारा नंबर जो है 50 से बड़ा होगा। ठीक है, बट अगर वो नहीं होता है तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे इस एल्स ब्लॉक में एक एरर को थ्रो करा दूंगा। ठीक है, तो मैंने यूज किया थ्रो निफ एरर, और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, नंबर इज लेस देन 50। ठीक है, अब नंबर जो है हमारा 50 से छोटा है। अब उसको कहाँ हैंडल करेंगे, हम कैच में हैंडल करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, कैच लगाया और उस कैच के अंदर हमने कंसोल कर लिया, कंसोल डॉट लॉग, और हमने एरर को प्रिंट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये ब्लॉक तो मेरा चलेगा नहीं, क्योंकि हमने नंबर 40 दिया हुआ है, तो नंबर जो है 50 से छोटा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, और जैसे ही मैं सेव करूंगा, आप ये देखोगे मुझे क्या एरर मिल गया, नंबर इज लेस देन, सॉरी इज देन आ गया वो। ठीक है, नंबर इज लेस देन 50, बट हमारा जो फाइनली था वो तो एग्जीक्यूट होना है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था।
अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थ्रो यूज करने पे क्या डिफरेंस दिख रहा है। डिफरेंस ये दिख रहा है कि हम जो चाहे वो एरर पास कर सकते हैं इस थ्रो के थ्रू। ठीक है, ये एरर हमें वही प्रिंट करेगा जो हम इस थ्रो स्टेटमेंट के थ्रू सेंड करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा थ्रो स्टेटमेंट। ये थ्रो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल लाइन से कोड कर रहे हो और आपके डिफरेंट डिफरेंट एरर आ रहे होंगे। तो आप उस एरर्स को हैंडल करने के लिए क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आप जेन्युइन एरर पास कर दोगे, राइट? तो उस एरर को आपको अपने हिसाब से अगर चाहो मॉडिफाई कर दो, या आपको एक्चुअल जो एरर मिल रहा हो वो आप सेंड कर दो। ठीक है, तो इसको हम कैसे सेंड कर सकते हैं? यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट। राइट दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थ्रो स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और मैं आपको इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स ले आऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि थ्रो स्टेटमेंट क्या करता है। ठीक है, तो अभी तक आप लोग इस वीडियो में अच्छे से ये समझ गए होंगे कि हम ट्राई एंड कैच के थ्रू अपने एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, फाइनली स्टेटमेंट्स क्या होता है, या अगर हमें सेट टाइम आउट यूज करना हो विद द ट्राई एंड कैच ब्लॉक तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से व्यूवर्स ये चाहते हैं कि मैं उनके डाउट्स क्लियर करूं। वो कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन प्रिंट करते हैं और कहते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, या आप मुझे बताओ कि ये आउटपुट क्यों आ रहा है। ऐसे बहुत से उनके डाउट्स हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि अब मैं ये प्लान बना रहा हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं उसके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो लाया करूंगा। उस वीडियो में हमेशा 10 to 15 क्वेश्चंस जो होंगे, जो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हो, वो क्वेश्चंस मैं उसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, वन बाय वन पिक करूंगा, आपका नाम लेके पिक करूंगा और आपको मैं उसका सॉल्यूशंस बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपको भी ऐसे बहुत से डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी पे बेस्ड है। और आप जो क्वेश्चंस दोगे उसको ही मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन जो है उसको मैं सॉल्व करूंगा, और आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसे चल रहा है और इसका बिहेवियर क्या होगा, जिससे आपके जो डाउट्स होंगे वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे जरूर कहता हूं कि जो भी आपके क्वेश्चन हो वो मुझे जरूर कमेंट करें और आप मुझसे जरूर पूछें। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।